दोस्तों स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जियोग्राफी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ग्लेशियर्स या हिमनद के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जो हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के इसमें लिखा हुआ है जियोग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश, उसमें से ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में कि कौन सी ज़िले में, कौन सी घाटी में या फिर कौन सा ग्लेशियर स्थित है, या फिर किस ग्लेशियर से कौन सी झील या कौन सी नदी निकलती है। इंपॉर्टेंट है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम हिमाचल प्रदेश में ग्लेशियर को क्या बोला जाता है स्थानीय भाषा में। देखो, या तो ग्लेशियर लिखा होगा या लिखा होगा शिगड़ी लिखा होगा, ठीक है। तो ग्लेशियर को हिमनद के नाम से भी जाना जाता है। क्या लिखा होगा, या शिगड़ी होगा या हिमनद होगा। हिमाचल में क्या बोलते हैं ग्लेशियर को, शिगड़ी, ठीक है। आगे बात करते हैं हम ग्लेशियर करते क्या हैं, इनका फंक्शन क्या है। ये क्या करते हैं, नदियों को पानी देते हैं और नदियों के उद्गम के प्रमुख स्रोत हैं। ग्लेशियर से क्या होता है, नदियाँ निकलती हैं, नदियों को क्या करते हैं, पानी देते हैं, और उनके कई ग्लेशियर से तो नदियाँ निकलती भी हैं। अब देखो, सबसे ज़्यादा ग्लेशियर्स कहाँ पड़ेंगे, ग्लेशियर्स वहीं पड़ेंगे हाई एल्टीट्यूड एरियाज़ पे, हाई एल्टीट्यूड एरियाज़। तो हाई एल्टीट्यूड डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं हमारे, हाई एल्टीट्यूड डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे, जैसे कि लाहौल स्पीति हो गया, किन्नौर हो गया। तो मैक्सिमम जो हमारे ग्लेशियर है वो यहीं पे ही पाए जाएंगे। लाहौल में हमारी 3 घाटियां हैं, कौन कौन सी, एक चंद्रा आ गई, एक भागा आ गई, और एक तीसरी आ गई पतन घाटी। कौन कौन सी घाटियां हैं हमारे लाहौल में, 3 घाटियां आ गई। कौन कौन सी, देखो, चंद्रा, भागा और पतन घाटी। तो इन तीनों घाटियों में इंपॉर्टेंट है ये तीनों घाटियाँ इसकी दृष्टि से, क्योंकि इन तीनों घाटियों में ही आपके मैक्सिमम ग्लेशियर्स पाए जाते हैं। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लाहौल स्पीति के ग्लेशियर, जिसको चंद्रा घाटी भी बोला जाता है। चंद्रा घाटी के कौन कौन से ग्लेशियर्स हैं, तो चंद्रा घाटी के ग्लेशियर्स हैं आपके बड़ा शिगड़ी, गेफांग, चंद्रा और कुल्टी। देखो कैसे याद करोगे, बड़ा शिगड़ी जो है हिमाचल का क्या है, सबसे बड़ा ग्लेशियर है, सबसे बड़ा ग्लेशियर है। तो शिगड़ी क्या बोला मैंने, बड़ा हिमनद। तो क्या बोला है, बड़ा ग्लेशियर। शिगड़ी को क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलो ग्लेशियर। तो बड़ा शिगड़ी तो ऐसे याद हो गया कि बड़ा हिमनद है, तो सबसे बड़ा यही है। गेफोंग कैसे याद रखोगे, गेफोंग को नाम से थोड़ा थोड़ा लग रहा है ना, गेफोंग नाम से लग रहा है थोड़ा, अपर हिमाचल का नाम है गेफांग ग्लेशियर। चंद्रा ग्लेशियर, चंद्रा घाटी है, तो चंद्रा ग्लेशियर कहाँ है, चंद्रा घाटी में। लाहौल घाटी को चंद्रा घाटी भी बोलते हैं, ठीक है। कुल्टी ग्लेशियर, कुल्टी ग्लेशियर, 4 ग्लेशियर आगे। ये गेफांग को देखो, लाहौल में एक हमारे देवता भी हैं, वो क्या हैं, गेफांग देवता हैं, उनके नाम पे इसका गेफांग हिमनद का नाम रखा हुआ है। तो ऐसे याद रख लो आप, लाहौल के देवता गेफांग, उनके नाम पे गेफोंग ग्लेशियर। चंद्रा घाटी, 3 तो ऐसे हो गए, देखो चंद्रा घाटी, लाहौल स्पीति घाटी को चंद्रा घाटी बोला जाता है, तो चंद्रा घाटी गेफोंग देवता के नाम पे, कुल्टी घाटी, ठीक है। और तीसरा सबसे बड़ा हिमनद या बड़ा शिगड़ी बोल लो उसको, ठीक है। अब बड़ा शिगड़ी की बात कर लेते हैं। बड़ा शिगड़ी हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है जो लाहौल स्पीति में स्थित है। इसकी लेंथ कितनी है, 25 किलोमीटर्स। किसको जल मिलता है, इससे चंद्रा नदी को जल मिलता है, और चंद्रताल झील भी इसी के साथ बनी हुई है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, देखो पूछ लिया जा सकता है बड़ा शिगड़ी से किस नदी को जल मिलता है, तो किस नदी से मिलता है, बड़ा शिगड़ी से चंद्रा नदी को जल मिलता है, और इसके साथ में क्या बनी हुई है आगे, चंद्रताल झील भी बनी हुई है। अब गेफोंग ग्लेशियर की बात करें, इसको क्या बोला जाता है, लाहौल का मणिमहेश भी बोला जाता है। तो हमारा मणिमहेश कहाँ है, मणिमहेश का हमारा जो भोलेनाथ का वो है, वो कहाँ है, वैसे तो है हमारा चंबा, डिस्ट्रिक्ट चंबा में मणिमहेश को, लेकिन इसे क्या बोला जाता है, लाहौल का मणिमहेश भी बोला जाता है गेफांग को। तो जैसे देवता हमारे यहाँ पे भोलेनाथ है, वहाँ भी लाहौल के देवता हैं, तो उनको लाहौल का मणिमहेश बोला जाता है। इसकी आकृति कैसी है, और इसकी आकृति है मैटर हॉर्न जैसी। और मैटर हॉर्न क्या है, मैटर हॉर्न है एक स्विट्ज़रलैंड में है, एक वो भी हुई है, क्या बोलते हैं, हिमनद ही है बड़ा, इस टाइप से उसकी आकृति है, ऐसे इस टाइप से उसकी आकृति है मैटर हॉर्न जैसी, तो बोला जाता है उसको मैटर हॉर्न। ये कहाँ है, स्विट्ज़रलैंड में। ये भी क्या है, एक पर्वत है। आगे बात करेंगे चंद्रा ग्लेशियर की। तो चंद्रा ग्लेशियर, यह ग्लेशियर चंद्रा नदी एवं चंद्रताल झील की उत्पत्ति का स्रोत है। तो मैंने क्या बोला पिछले में, जो हमारा बड़ा शिगड़ी है वो चंद्रा नदी और उसको जल देता है झील को, और यह ग्लेशियर चंद्रा नदी एवं चंद्रताल झील की उत्पत्ति का स्रोत है। यह हिमनद बड़ा शिगड़ी से अलग होकर ही बना है। ये दोनों इकट्ठे ही थे पहले, देखो ये
इकट्ठे ही थे, बड़ा शिगड़ी और चंद्रा ग्लेशियर आपस में इकट्ठे थे, उससे टूट के बना है चंद्रा ग्लेशियर। तो और कौन से ग्लेशियर हैं उस घाटी में, जिसके इसकी चंद्रा घाटी की बात करें तो लाहौल, छोटा शिगड़ी, पाचा, शिपतिंग, सामुद्री, सिल्ली, दिगकमो, तोपन और बेलूनाग। तो आपको ये याद रखने पड़ेंगे सारे कहाँ हैं, लाहौल स्पीति की किस घाटी में, चंद्रा घाटी में। देखो कौन कौन से हुए, बड़ा शिगड़ी, गेफांग, चंद्रा, कुल्टी, 4 हो गए। आगे छोटा सिगड़ी, बड़ा सिगड़ी, छोटा सिगड़ी 5, पाचा, गेफांग और शिपतिंग तो आपको याद रह जाएगा, गेफांग और या शिपतिंग आपको याद रहेगा। सामुद्री कैसे याद रखोगे, सतलुज का पुराना नाम क्या था, स्तुद्री, तो स्तुद्री से याद रख लो सामुद्री, ठीक है, स्तुद्री से याद रखो सामुद्री, ठीक। बेलू नाग, बेलू नाग, तोपन, दिगकमो और शिल्ली, ठीक। देखो शिगड़ी, 2 शिगड़ी आ गए, 1 सिल्ली आ गया, 2 शिगड़ी 1 सिल्ली, एक आ गया आपका देवता गेफोंग जी के नाम पे, गेफोंग, कुल्टी और क्या आया, चंद्रा, शिपतिंग, पाचा, दिगकमो, तोपन और ये हो गया आपके चंद्रा घाटी के ग्लेशियर। अब बात करेंगे भागा घाटी के ग्लेशियरों की, ये भी लाहौल स्पीति में है, भागा घाटी लाहौल स्पीति में। तो देखो भागा हिमनद, लेडी ऑफ केलांग, मुल किला ग्लेशियर, ये किसको देता है, भागा नदी को जल देता है। अब भागा हिमनद की बात करें तो यह ग्लेशियर भागा नदी को जल प्रदान करता है। लाहौल की भागा घाटी में स्थित यह ग्लेशियर, इस ग्लेशियर पर कोकसर एवं तांडी के रास्ते पहुंचा जा सकता है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कहाँ से कहाँ पहुंचना नहीं है, लेकिन ये किसको नजर देता है, भागा नदी को जल देता है ये वाला। लेडी ऑफ केलांग की बात करें तो लेडी ऑफ केलांग कितने मीटर की ऊंचाई पर है, 6061 मीटर की हाइट पर है, ठीक है। इसको ग्लेशियर को कहाँ से देखा जा सकता है, केलांग से देखा जा सकता है। इसका नामकरण जो है वो किसने किया था, एक अंग्रेज महिला थी, उसने इसका नामकरण किया था, उसका नाम क्या था, लेडी एशनडे ने, ठीक है, 100 वर्ष पूर्व किया था। इसका क्या है कि जो बर्फ़ पिघलने पर इसकी आकृति कैसी दिखती है, इसकी आकृति दिखती है आपकी महिला जैसी, इसकी आकृति दिखती है आपकी महिला जैसी, तो इसे लेडी ऑफ केलांग ऐसे आप याद रख लो क्योंकि इसकी आकृति महिला जैसी दिखती है। तो ये हो गया आपके 2 ग्लेशियर। देखो कैसे याद रखोगे, ऐसा पूछा जाएगा आपको कि कौन सा ग्लेशियर कौन सा है। फॉर एग्जांपल भागा पूछ लिया गया तो आपने लाहौल स्पीति में बताना कौन सी घाटी में हुआ, भागा घाटी में। लेडी ऑफ केलांग, मुलकिला, ठीक है 3, और चौथा हो गया मिलांग, और अगला हुआ गैंगस्टोंग, मिलांग गैंगस्टोंग हुआ याद। कैसे याद रखोगे, भागा तो भागा से याद हो गया, लेडी ऑफ केलांग वैसे याद हो गया, मुलकिला और मिलांग, मिलांग मिलना और गैंग कैसे याद रखोगे, मिलांग, मिलांग और गैंग कैसे याद होगा, ये मिलांग और गैंग ऐसे याद होगा। देखो गैंग कैसे क्या बोलते हैं, ग्रुप्स ऑफ पीपल को बोलते हैं ना गैंग, तो गैंग कैसे बोलती है, ग्रुप ऑफ पीपल मिलने से, तो मिलांग और गैंग, मिलांग और गैंग, मिलांग और गैंगस्तांग, तो ऐसे याद रखने आपने मिलांग और गैंगस्तांग। आगे बात करेंगे हम पत्तन घाटी लाहौल के ग्लेशियरों के बारे में। तो कौन कौन से ग्लेशियर हैं, सोना पानी, पेराद, मियार, शिल्पा, नीलकंठ, लैंगर, दोकसा और कुकटी। तो ये आगे आपके पत्तन घाटी लाहौल के ग्लेशियर कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 ग्लेशियर ये आगे आपके लाहौल घाटी के। तो सोना पानी ग्लेशियर के बारे में बात करें तो 1906 में बालसर तथा बास्कोई ने पहली बार तथा 1957 में भारतीय भूगर्भिक के सर्वेक्षण के क्यूरिन एवं मुंशी द्वारा इसका सर्वेक्षण किया गया था। यह कुल्टी नाले के पास स्थित है, ठीक है, कुल्टी नाले के पास स्थित है। आगे बात करेंगे पेराद ग्लेशियर की। तो पेराद ग्लेशियर क्या है, ये एक बहुत ही सुंदर गुफा है, ठीक है। पेराद का स्थानीय भाषा में अर्थ है टूटी हुई चट्टान, ठीक। मियार ग्लेशियर, लाहौल घाटी में स्थित यह ग्लेशियर मियार जलधारा को जल आपूर्ति करता है। मियार नाला है एक, वो आके किस नदी में मिलता है ये भी आपको पता होना चाहिए, मियार नाला किस नदी में आके मिलता है ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने उसमें हमने डिस्कस किया हुआ है नदियों में। तो ये हो गया हमारे तीनों चंद्रा, भागा और पतन घाटी के ग्लेशियर, तीनों इंपॉर्टेंट है, सब आपको लाहौल स्पीति में मिलेंगे, कौन सी घाटी में मिलेंगे ये आपको पता होना चाहिए। अब कुल्लू जिले की बात करें तो कुल्लू जिले में 3 ग्लेशियर पाए जाते हैं, देखो नाम से क्लियर हो रहा है, दूधोन, पार्वती, ब्यासकुंड, ये
दो तो वैसे आपको क्लियर हो रहे हैं कि पार्वती है, तो पार्वती कहाँ है? कुल्लू में। व्यासकुंड भी कहाँ है? कहाँ है? कुल्लू में। तो दूधोन याद रखना है आपको। दूधोन ग्लेशियर किसको देता है? पार्वती नदी को पानी देता है, कुल्लू से 15 किलोमीटर दूर है। पार्वती ग्लेशियर पार्वती नदी को पानी देता है, और व्यासकुंड ये भी व्यास नदी को पानी देता है। ये कहाँ है? रोहतांग नदी के समीप है। ये तीनों याद रखना आसान है। बडल ग्लेशियर की बात करें तो ये कहाँ है? कांगड़ा के बड़ा बंगाल क्षेत्र में है। ठीक है, कहाँ से निकलता है? पीर पंजाल श्रेणियों की ढालों पर स्थित है। कहाँ है? पीर पंजाल की श्रेणियों की ढालों पर स्थित है। बडल नदी को इस ग्लेशियर से पानी मिलता है। बडल नदी है वो बडल ग्लेशियर से निकलती है। बडल किसकी सहायक नदी है? और ये आपको पता होना चाहिए, बडल है आपकी रावी नदी की सहायक नदी। किसकी है? रावी नदी की सहायक नदी है बडल। आगे बात करेंगे चंद्रनाहन ग्लेशियर की। तो चंद्रनाहन ग्लेशियर है आपका शिमला जिले की रोहड़ू की चांसल चोटी पर स्थित। चंद्रनाहन कहाँ है आपका? शिमला जिले की रोहड़ू की चांसल चोटी पर स्थित, जिसमें पब्बर नदी को जल मिलता है। अब पब्बर किसकी सहायक नदी है? ये भी आपको पता होना चाहिए, हमने रिवर्स में सब कुछ डिस्कस किया हुआ है। ये पब्बर किसकी सहायक नदी है? पूछ लिया जाता है। ठीक है, ये आप करोगे। गारा ग्लेशियर किन्नौर जिले में स्थित यह ग्लेशियर गारा खड्ड सतलुज की सहायक खड्ड को पानी प्रदान करता है। तो ये हो गया हमारे ग्लेशियर्स। इंपॉर्टेंट है सभी और आसान भी हैं, बिल्कुल आसान है। देखो फिर से एक बार रिमाइंड करें तो कौन कौन से आए आपके? लाहौल की तीनों घाटियों में आए, चंद्रा, भागा और पतन घाटी में। चंद्रा घाटी में कौन कौन से आए? बड़ा सिगड़ी सबसे बड़ा, गेफोंग, चंद्रा और कुल्टी ग्लेशियर। याद ये थोड़ा सा देखो, छोटा सिगड़ी, बड़ा सिगड़ी, छोटा सिगड़ी, पाचा, सिपतिंग, स्तुद्री से सामुद्री, बेलूनाग, तो तापन, दिगगमो और शिल्ली। ठीक, आगे कौन से आए आपके? भागा घाटी के भागा हिमनद, लेडी ऑफ केलांग, मुलकिला और गैंग से क्या बना? गैंगस्टोंग और गैंग के मिलने से मिलोंग। ठीक है, क्लियर हो गए। पतन घाटी के सोना पानी, पेराद, मियार, शिल्पा, नीलकंठ, लैंगर और कुगटी। तो ये हो गए पतन घाटी के। आगे होगी बात आपकी बडल ग्लेशियर है आपका, जो बडल ग्लेशियर हुआ आपका जो पीर पंजाल और कांगड़ा में है। कुल्लू के 3 आए आपके, दूधोन, पार्वती और व्यासकुंड। ठीक है, क्लियर है, ज़्यादा कठिन नहीं है। चंद्रनाहन ग्लेशियर आ गया एक, और गारा ग्लेशियर आ गया। चंद्रनाहन ग्लेशियर आ गया आपका शिमला में, और गारा ग्लेशियर आ गया आपका किन्नौर में। तो इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है कभी कभी, आपके क्वेश्चन बन जाते हैं ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। देखो लाहौल की चंद्र घाटी में कौन सा ग्लेशियर नहीं है? ऐसे पूछ लिया जाता है। देखो 4 ऑप्शन दे दी जाएंगे आपको। लाहौल की चंद्र घाटी में कौन सा ग्लेशियर नहीं है? कुल्टी, शिल्ली, दूधौन या डिंग। तो कौन सा नहीं है? कुल्टी भी देखो मैंने आपको चंद्र घाटी में बताया, शिल्ली भी बताया, डिंग, दूधौन नहीं है उसमें। दूधौन कहाँ बताया हमने? दूधौन ग्लेशियर कहाँ डिस्कस किया हमने? दूधौन किया हमने कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। देखो दूधौन ग्लेशियर। विश्व के दूसरे सबसे बड़े ग्लेशियर का नाम क्या है? कुंजुम, शिला, कुगती या बड़ा सिगड़ी। तो बड़ा सिगड़ी जैसे मैंने आपको बताया सबसे बड़ा ग्लेशियर है हिमाचल का, उससे बड़ा कोई ग्लेशियर नहीं है हिमाचल में। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। बड़ा सिगड़ी क्या है? पक्षी है, पहाड़ी चोटी है, नदी है, हिमनद है। तो बड़ा सिगड़ी क्या है? जैसे मैंने बताया हिमनद। बड़ा बंगाल ग्लेशियर कौन सी नदी का उद्गम स्थान है? बड़ा बंगाल कहाँ है? जैसे मैंने आपको बताया कौन सी नदी? बड़ा बंगाल या बड्डल बोल लो, कौन सा है? रावी नदी, पीर पंजाल में ही है भी। क्लियर। दूधौन और पार्वती ग्लेशियर किस जिले में स्थित हैं? ऐसे पूछ लिया जाता है। चंबा, किन्नौर, कुल्लू, मंडी। जैसे मैंने आपको बताया सामने दिख रहा है दूधौन और पार्वती किस जिले में है? ये दोनों है आपके कुल्लू जिले में। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आसान जैसे क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, ज़्यादा भी नहीं पूछे जाएंगे आपको। ठीक है, एक क्वेश्चन है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, अगर आप डिस्कस करना चाहें तो। हिमाचल प्रदेश में आया था ये, कब आया था? HP असिस्टेंट इंजीनियरिंग की उसमें आया था, वो पेपर में आया था। हिमाचल प्रदेश में ग्लेशियर से बनी झीलें कितनी हैं? तो ये डाटा थोड़ा सा फ्लक्चुएट भी कर सकता है, लेकिन इसका राइट आंसर था आपका 249 झीलें जो वो किससे बनी है आपकी? छोटी मोटी मिला के पूरा जो भी, अगर फॉर एग्जांपल ग्लेशियर पिघलेगा तो उसमें पानी तो इकट्ठा होगा ही होगा। तो 249 था इसका पूरा सही आंसर। तो ऐसे आपको ये याद करने पड़ेंगे हिमाचल के ग्लेशियर, जियोग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।